साल था 1935। अमेरिका महामंदी के साये में जी रहा था। कंसास सिटी में भव्य होटल प्रेसिडेंट निराशा के बीच एक आलीशान इमारत की तरह खड़ा था, लेकिन इसकी चमक दमक के पीछे एक खौफनाक रहस्य कमरा नंबर 1046 में पनप रहा था। यह कमरा, जो कभी थके हुए मुसाफिरों के लिए सुकून की जगह होता था, अब एक डरावनी जगह बनने वाला था। इसकी कहानी अनसुलझे रहस्यों के पन्नों में दर्ज है। उन चार दीवारों के बीच जो हुआ वो आज भी पुलिस वालों को हैरान करता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी अजीब मुलाकातों, छुपे हुए राज्यों और एक ऐसे सवाल से भरी है जो आज तक लोग पूछते हैं। कमरा 1046 में आखिर हुआ क्या था? 2 जनवरी को एक आदमी ने होटल प्रेसिडेंट में रोलैंड टी. ओवेन के नाम से कमरा लिया। वो एक रहस्यमय आदमी था। उसकी असली पहचान एक पहेली थी जो आज तक सुलझ नहीं पाई। ओवेन साधारण कदकाठी का था। उसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच रही होगी। उसके बाल काले थे, अच्छी तरह से कंघी किए हुए, और उसके बाएं कान पर एक निशान था। उसके कटे हुए कान से लग रहा था कि उसने जिंदगी में कुछ मुश्किलें देखी हैं। ओवेन का बर्ताव भी उसकी शक्ल की तरह ही साधारण था, फिर भी उसके बारे में कुछ ऐसा था जिससे होटल के कर्मचारी परेशान थे। वो कम बोलता था। उसकी नजरें इधर उधर भागती रहती थीं, जैसे वो किसी से डरा हुआ हो। शुरू से ही ओवेन का बर्ताव अजीब था। होटल में आने के बाद से ही उसने खुद को बाकी लोगों से अलग रखा। वो अपने कमरे को अंधेरा रखता था। पर्दे हमेशा बंद रहते थे, जैसे वो दुनिया से खुद को छुपाना चाहता हो। ऐसा लगता था जैसे वो किसी से बच रहा हो या किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके पास बहुत कम सामान था, बस एक टूथब्रश, टूथपेस्ट और एक कंघी, भागते हुए इंसान के लिए जरूरी चीजें। उसके पास कोई कपड़े या निजी सामान नहीं था, जिससे उसकी पहचान और भी रहस्यमय हो गई। उसने खाने के लिए भी रूम सर्विस नहीं मंगवाई। वो होटल से बाहर खाना खाता था और वापस आते हुए उसका चेहरा छुपा हुआ होता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को देखने से बचना चाहता हो या किसी का पीछा कर रहा हो। एक शाम ओवेन ने एक बेलहॉप को बुलाया, जिसने बाद में बताया कि उसने कमरे में कुछ अजीब सा देखा था। बेलहॉप ने कहा कि कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। एक औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी वजह से कमरा और भी रहस्यमय लग रहा था। जब बेलहॉप ने ओवेन से बात करने की कोशिश की तो ओवेन ने जल्दी से कहा कि वो उसकी पत्नी है और जल्द ही चली जाएगी। ओवेन घबराया हुआ लग रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, लेकिन औरत चुप रही। उसकी खामोशी ने कमरे के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया, जैसे कोई राज छुपा हो। 4 जनवरी की सुबह एक खौफनाक खोज ने होटल प्रेसिडेंट को हिलाकर रख दिया। एक काम वाली कमरा 1046 साफ करने गई तो उसने जो देखा वो बहुत ही डरावना था। ओवेन बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। उसे कई बार चाकू मारा गया था। उसका सर फटा हुआ था। उसके हाथ तार से बंधे हुए थे। कमरा पूरा बिखरा हुआ था। फर्नीचर इधर उधर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई लड़ाई हुई हो। दीवारों पर खून के निशान थे, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, चाबी गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओवेन का कातिल हवा में गायब हो गया हो। भाग 5, जांच शुरू होती है। कैंसस सिटी पुलिस होटल प्रेसिडेंट पहुंची। ओवेन की मौत के आसपास के रहस्य ने उनकी जांच को मुश्किल बना दिया। ये आदमी कौन था जिसकी इतनी बुरी मौत हुई और उसे क्यों मारा गया? पुलिस हैरान थी। ओवेन के कम सामान से उसकी असली पहचान के बारे में कुछ पता नहीं चला। न कोई बटुआ, न कोई पहचान पत्र, न ही कोई ऐसी चीज जो बता सके कि वो कौन था। पुलिस के पास सिर्फ रोलैंड टी. ओवेन नाम था, एक नकली नाम जिसके बारे में उन्हें जल्द ही पता चल गया। भाग 6, डॉन का रहस्य। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और भी सवाल उठने लगे। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि ओवेन को कई फोन आए थे। उसकी आवाज धीमी थी,
जैसे वो डरा हुआ हो। उसने डॉन नाम के किसी आदमी के बारे में बात की, जो एक रहस्यमय आदमी था, और ऐसा लग रहा था कि वो ओवेन की मौत का राज जानता है। ये डॉन कौन था? क्या वो दोस्त था, दुश्मन था या कुछ और? पुलिस ने हर जगह डॉन को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। ओवेन की मौत में उसका किरदार एक रहस्य बना रहा। भाग 7। एक मां का दर्द, एक बेटे की असली पहचान। हफ्ते महीनों में बदल गए और रोलैंटी, ओवेन के कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि यह मामला हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा, समय के साथ भूल जाने वाली एक और दुखद कहानी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित जगह से उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक खत ने इस मामले में नई जान फूंक दी। बर्मिंघम, अल्बामा में एक औरत ने अखबार में हत्या के बारे में पढ़ा तो उसने पहचाना कि मरने वाला उसका बेटा आर्टेमस ऑगल्ट्री है। रूबी ऑगल्ट्री, जिसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन वो अपने बेटे की मौत का सच जानना चाहती थी। वो कैंसस सिटी गई और उसने पुलिस को आर्टेमस की जिंदगी और उसकी मौत के पीछे के संभावित कारणों के बारे में बताया। उसने बताया कि आर्टेमस का एक रिश्ता टूट गया था। क्या यह कमरा 1046 के राज खोल सकता है? पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। भाग 8। लुईस के फूल और दूसरे अनुत्तरित प्रश्न। भले ही आर्टेमस की असली पहचान का पता चल गया था, लेकिन उसकी हत्या का रहस्य और गहरा गया। उसके अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद उसके घर पर गुलाब के फूल आए, जिस पर एक कार्ड था जिस पर लिखा था, हमेशा प्यार, लुईस। लुईस कौन थी? क्या वो वही औरत थी जो कमरा 1046 में देखी गई थी? कमरा 1046 के रहस्य सुलझने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉन कौन था? आर्टेमस से उसका क्या रिश्ता था? और इस पूरी कहानी में लुईस का क्या किरदार था? सवालात बाकी हैं, जिनके जवाब नहीं मिले। उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। भाग 9। अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कमरा 1046 का रहस्य हमें याद दिलाता है कि कुछ राज हमेशा के लिए राज ही रहते हैं। इतने सालों बाद भी 1935 की उस भयानक रात में आर्टेमस ऑगल्ट्री के साथ क्या हुआ, इसका सच पता नहीं चल पाया है। ये मामला भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। हमें बस इतना करने दिया गया है कि हम सोचें, एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करें जिसका जवाब शायद कभी न मिले। आपको क्या लगता है कि कमरा 1046 में क्या हुआ था?